अचीव सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। दिस इज योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। आज मैं आपको खूब सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी और हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिफरेंट वैरायटी की वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बता देती हूँ कि अगर अभी तक आपने इम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लो बेटा, क्योंकि वहाँ पे जितना भी मटेरियल है वो कंप्लीटली फ्री एक्सेस कर सकते हो आप। बहुत सारी बुक्स, उनके सॉल्यूशंस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इवन टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप अपना खुद का टेस्ट डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लाइक अगर आप लो लेवल का टेस्ट देना चाहते हो, मॉडरेट लेवल का, हाई लेवल का, इसके साथ साथ अगर आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हो तो आप अपना टेस्ट पेपर खुद से बना सकते हो वहाँ पे, है ना। आपको करना क्या होगा, बस अपना चैप्टर सिलेक्ट करना होगा, लेवल सिलेक्ट करना होगा, क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे और आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। साथ साथ आपको वहां पे पता चलेगा कि रिपोर्ट आपकी मिलेगी कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, आपने किस क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म किया। तो ये बहुत ही अमेजिंग ऐप है, उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और सब कुछ कंप्लीटली फ्री है। सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से उसे ज्वाइन करो। इसलिए मैं बोलती हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, जिससे कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। With this, let's start today's session. So चलिए, with this, let's start the very first question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस नंबर पे बेस्ड होते हैं। क्या कह रहा है, टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 7/10। बहुत ही आसान, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए भी होंगे। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है कि दो नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो कि डिफर कर रहे हैं 3 से। दैट मीन्स अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, x+3। तो लेट सपोज फर्स्ट नंबर, कैसे करना होगा आपको इस क्वेश्चन को, लेट योर फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर विल बी, हम लोग वेरिएबल को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो x+3। यू कैन से x एंड x-3 ऑल्सो, वो भी चलेगा। अभी क्या कहता है, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 7/10। तो कहता है अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम की हो ना तो बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट लगता है। द थिंग इज दिस, वहां 2 वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशंस ऐसी दी होती है कि एक वेरिएबल में ही काम चल जाता है और एंड में जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, दैट मीन्स पहले का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, दूसरे का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x+3, और इन दोनों का सम दे रखा है 7/10। Just take the LCM. You will be getting x+3 plus x divided by x into x+3. LCM तो सबको पता है ना, बटरफ्लाई मेथड से करते हैं। बटरफ्लाई मेथड क्या होता है कि दोनों जो नंबर्स आपके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं, एक्चुअल में ये दोनों नंबर्स किसी के, मतलब दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 2x+3 डिवाइडेड बाई x² + 3x, और यहाँ पे 7/10 है। नाउ जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 20x + 30 इज इक्वल टू 7x² प्लस ऑफ 21x। आपके पास मिल जाएगा 7x² + x - 30 इक्वल्स टू 0। यू नीड टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन। बस आपको इसे फैक्टराइज करना है। यू कैन यूज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड, यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो। जो मैथड आपको सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 30 के फैक्टर्स करेंगे बच्चे, तो 30 के फैक्टर्स आपके कितने आएंगे, आप यहाँ पे देखिए, ये आएगा 3 × 10 यानी कि 3 × 5 × 2, और 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब आपको इनको यूज करना है और सब्ट्रैक्ट करके 1 लेके आना है, इनको यूज करना है और सब्ट्रैक्ट करके 1 लेके आना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना सा कर सकते हो, अगर मैं इसकी बात करूं 14 - 15, 15 - 14 कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूं 7x² प्लस ऑफ 15x माइनस 14x माइनस ऑफ 30 इक्वल्स टू 0। देखिए, और जब मैं यहां से कॉमन कर लेती हूं, ये ऐसा कर सकते थे कि मैं यहां से कॉमन कर लेती हूं x, तो बन जाएगा 7x + 15, और यहां से -2 कॉमन कर लूंगी तो 7x + 15। आपका एक फैक्टर बन जाएगा 7x + 15 एंड सेकेंड फैक्टर इज x - 2। अब मैं दोनों को इक्वल्स टू 0 करा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7x + 15 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -15/7।
दूसरा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2। देखिए ये दोनों नंबर्स बन रहे हैं। अब हम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि हमारे आंसर सही है या नहीं। तो कहता 2 नेचुरल नंबर ऑफ डिफर बाय 3, तो एक नंबर तो मेरा बन जाएगा 2 और दूसरा बन जाएगा 5। अब कहता कि ये दोनों 3 से डिफर कर रहे हैं, इनके रेसिप्रोकल्स का सम 7/10 है। तो अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स ले लूं 1/10 प्लस 1/5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए 7/10 ही आएगा। और क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो ये जो नेगेटिव वाला टर्म है हम इसको इग्नोर कर देंगे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको बस नंबर्स को लेट करना पड़ता है। एक नंबर आपने x लेट किया, दूसरा नंबर आपने x + 3 लेट किया, क्योंकि दोनों 3 से डिफर कर रहे थे, है ना। अब आपने क्या किया? दोनों के रेसिप्रोकल्स कर लिए, रेसिप्रोकल्स का सम 7/10 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, व्हाटएवर मेथड यू वांट टू यूज, यू कैन यूज दैट मेथड। ठीक है, चलेगा? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Divide 15 into 2 parts such that the sum of their reciprocals is 3/10। कहता कि 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो कि उनके सम such that the sum of their reciprocals is 3/10, उनके रेसिप्रोकल्स का सम 3/10 हो। सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन। तो एक नंबर, लेट सपोज द नंबर, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, अभी क्या कहता है कि दूसरा नंबर क्या होगा? जो हमारा सेकेंड नंबर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 15 माइनस x, तभी तो दोनों का सम 15 आएगा। अब कहता है उनका सम, रेसिप्रोकल्स का सम सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, 1/x प्लस 1/15 माइनस x इज 3/10। बस अभी इसे सॉल्व करना है और x निकालना है। यू कैन राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 माइनस x प्लस x डिवाइडेड बाई 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये बन जाएगा 150 इज इक्वल टू 45x माइनस 3x स्क्वायर, और आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 3 कॉमन कर लो तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस ऑफ 50 इक्वल्स टू 0। आपकी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। 3 को डिनोमिनेटर में ले जाओ। अब आपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और आपने निकालना है x का वैल्यू। 50 को यूज करके 15 लाना है, जो कि ऐड करके। तो 50 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम। 50 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 5 इंटू 2 इंटू 5, तो आ जाएगा 10 प्लस 5 इज 15 एंड 10 इंटू 5 इज 50। तो हमारा ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 10, यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 10, एक फैक्टर x माइनस 10 और एक फैक्टर x माइनस 5। तो आपके नंबर्स आ जाएंगे 10 एंड 5। एक बार x माइनस 10 को इक्वल्स टू 0 करो, एक बार x माइनस 5 को इक्वल्स टू 0 करो। 10 एंड 5 आपके नंबर्स आ रहे हैं। अब 10 एंड 5 क्यों आए हैं? दो नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 15 की बात हो रही है, क्योंकि 15 को डिवाइड करना है। तो अगर मैं x को 10 लेती हूँ तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा मेरा? 5। और अगर मैं x को 5 लेती हूँ तो सेकेंड नंबर मेरा कितना आ जाएगा? 10। तो दोनों, मतलब एक्चुअल में उसने क्या किया है, आप कोई भी नंबर ले लो उनका सम आपका 15 ही आएगा। दोनों नंबर्स आपके यहाँ से आंसर में आ गए। ठीक है, तो कह रहा है डिवाइड, अभी आपके दोनों पार्ट्स हैं 10 और 5, दैट्स इट। अभी कहता है इनका सम चेक कर लो। सम अगर आपको डाउट हो रहा है तो 1/10 प्लस 1/5 जब आप करोगे तो एलसीएम 10 ही आएगा, और यहाँ आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 3/10 ही आएगा। तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आप अपना आंसर भी सेटिस्फाई करा के चेक कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में जरूर बताती हूँ कि आपको आंसर कैसे चेक करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको आंसर कैसे चेक करना है ना, जिससे कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम देके अपना आंसर जरूर चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 210। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 210 दे रखा है।
टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है. इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो x एंड y हैं. लेट सपोज, तो पहला कंडीशन कहता कि दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर का सम है वो दे रखा है 210. यही तो कंडीशन दे रखी है. दूसरी कंडीशन क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर. बड़े नंबर का जो स्क्वायर है, लेट सपोज द एक्स स्क्वायर इज द लार्जर नंबर, तो एक्स स्क्वायर जो आपका दे रखा है वो 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर है. लेट सपोज एक्स इज द लार्जर नंबर एंड वाई इज द स्मॉलर नंबर, तो जो आपका बड़े नंबर का स्क्वायर है वो 18 टाइम द स्मॉलर नंबर है. तो एक्स स्क्वायर की जगह आप 18y पुट कर सकते हो. तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी कितनी, 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 208. और यही आपको करना था, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इक्वल्स टू 0. इसके फैक्टर्स करके आपको निकालना है 18. तो 208 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम. यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से करेंगे, फिर से 2 से करेंगे. इनको यूज करके 18 लाना है. देखिए, और वो भी सबट्रैक्ट करके. तो ये देखिए 26 माइनस 8 इज 18. 26 माइनस 8 इज 18. तो हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस 8y माइनस 208. ठीक है. इन दोनों से y कॉमन कर लो, y माइनस 26. इन दोनों से 8 कॉमन कर लो, सॉरी y प्लस, इन दोनों से 8 कॉमन कर लो, y प्लस 26. आपका एक फैक्टर y प्लस 26 आ गया, दूसरा फैक्टर y माइनस 8 आ गया. निगेटिव आएगा, y माइनस 26 इक्वल्स टू 0 से y माइनस 26 आएगा, y माइनस 8 से y 8 आएगा. तो आपके जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहा है माइनस 26 एंड 8. पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो निगेटिव वाला तो हम लेंगे ही नहीं. तो आपका आंसर आएगा 8. अब देखिए, कंडीशन को चेक करना जरूरी है, आंसर को चेक करना जरूरी है. जब y 8 होगा तो x कितना होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8. x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, देखिए अब आपको अगर इसका स्क्वायर रूट लेना तो आपको मल्टीप्लीकेशन निकालने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 9 इंटू 16 का स्क्वायर रूट. तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12. तो आपके जो दो नंबर्स बन रहे हैं 12 एंड 8 बन रहे हैं. जो दो नंबर्स बन रहे हैं वो 12 एंड 8 बन रहे हैं. और आप उनके स्क्वायर्स का सम करके देख लो. 144 प्लस 64, आप देखिए 144 प्लस 64, देखिए सॉरी 208 आ रहा है. चेक दिस आउट. ठीक है, 208 आ रहा है. तो कंडीशन सेटिस्फाइज. तो आपका जो आंसर है, ऐसे क्वेश्चन में एक मिस्टेक बच्चे बहुत और करते हैं, दैट इज वो नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं. आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन दी रखी है आपको उसको जरूर समझना है. ठीक है बच्चा, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड विद वन मोर क्वेश्चन. द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. अगेन एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है. If the sum of the fraction and its reciprocal is 2.9, find the fraction. फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम 2.9 दे रखा है. तो लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर, लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर इज x, तो उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा 2x प्लस 1. तो हमारा फ्रैक्शन कितना होगा, x अपॉन 2x प्लस 1, और उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2x प्लस 1 अपॉन x. अब आपसे क्या कहता है कि इसका और इसके रेसिप्रोकल का सम, यानी कि आपको x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x दे रखा है 2.9. एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.9. सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x 29 अपॉन 10. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x 29 बाई 10. जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस. क्या मिलेगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मिलेगा 10 और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 50x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10 इज इक्वल टू 58x स्क्वायर प्लस 29x.
सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 50x उधर जाएगा तो आ जाएगा 8x स्क्वायर, 40x उधर जाएगा तो बन जाएगा -11x, 10x उधर जाएगा तो बन जाएगा -10। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स, 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको यूज करके 11 लेके आना है, वो भी सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो अभी हमारे पास 8 और 10 मिल चुका है, अभी हम इसको यूज करके 10 एंड 11 लेके आ रहे हैं। हमें क्या, सॉरी 11 लेके आना है इस पूरे फैक्टर्स को यूज करके। तो अभी देखते हैं कितना निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये बन जाएगा 16, 16 माइनस 5 इज 11। तो मेरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 16x प्लस ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से 8 कॉमन कर लीजिए x के साथ, तो बन जाएगा x माइनस 2। इन दोनों से 5 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2। एक फैक्टर x माइनस 2 आ रहा है और दूसरा फैक्टर 8x प्लस 5 आ रहा है। यहां से x की वैल्यू 2 आ रही है और -5/8 आ रही है। ठीक है, अब देखिए निगेटिव आ रही है तो वो हमें कंसीडर नहीं करना है, 2 इज द आंसर। ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन की बात हो रही थी, तो x आपका 5 हो गया और डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर आपका 5 हो गया और डिनोमिनेटर आपका कितना बन जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर आपका 2 हो गया और डिनोमिनेटर आपका कितना बन जाएगा, 4 + 1 5। अब देखिए कहता कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, सॉरी इस फ्रैक्शन का, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 2/5। ठीक है, और 5/2 का सम अगर आप करते हो तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 25/10, यानी कि 29/10 यानी कि 2.9 सही आ रहा है आपका आंसर। तो आपका जो फ्रैक्शन है एक्चुअल में वो है 2/5। 2/5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, समझ में आया। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर से ज्यादा था। द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 more than twice द न्यूमरेटर, इसीलिए आपका डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन कभी कभी रिवर्स भी आता है, मतलब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, कंडीशन दी जाती है, तो करने का तरीका सेम यही है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, क्या कहता है, अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स पार्ट्स इज 20, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 20, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। तो जो आपका बड़ा पार्ट है उसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y कर लेना, पुट करके सॉल्व करके x के टर्म्स में सॉल्व कर देना। ठीक है, अच्छा x को वेरिएबल लेना है, टेकिंग x एज अ स्मॉलर पार्ट, तो x को स्मॉलर पार्ट कंसीडर कर लेना। ठीक है, और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर्स बता देना, सेम एज अभी तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ज्योमेट्री वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। कहता है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल। कहता कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी राइट एंगल कंटेन करने वाली साइड 2x - 1 और 4x दे रखी है। एंड द एरिया, बहुत ही आसान, एरिया को इक्वेट कराना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो 1/2 इंटू 4x इंटू 2x - 1 आपको दे रखा है 30। तो मेरे पास आ गया 2x इंटू 2x - 1 इक्वल्स टू 30। मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 30। आप 2 कैंसिल भी कर सकते थे, वो ज्यादा इजी था, 2 से कैंसिल कर लेते 15 से। चलो अभी कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा अगर हम इसे कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल्स टू 15। आपकी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब आपको फैक्टर्स करने हैं, तो 5 इंटू 3 इंटू 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 6 - 5, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन कर लीजिए, x - 3, यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, x - 3, दो फैक्टर्स, एक बन गया x - 3, दूसरा बन गया 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो x मेरा क्या हो जाएगा +3, x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो आपकी साइड्स कितनी हो जाएंगी 12 और ये कितनी हो जाएगी 6 - 1 5। तो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल आएगा जिसकी साइड्स 12 5 और ये साइड आपकी 13 हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
साइड्स पूछी गई हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको दो साइड्स का डायमेंशन दे रखा है, आप उसके बेसिस पे इसका एरिया निकाल सकते हो, एरिया इक्वेट करा सकते हो, एरिया से वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4x एंड 2x माइनस 1। आपको एक साइड 4x दे रखी है, एक 2x माइनस 1 दे रखी है। एरिया को हमने इक्वेट करा दिया 30 से, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक और स्टेप लगाया। वो स्टेप क्या था कि मैंने 2 कॉमन कर लिया। तो जब मैंने 2 कॉमन किया तो 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 30 था, ये कैंसिल करके 15 कर दिया। फिर क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 कर लिया। और फिर हमने इस x को फैक्टर कर दिया -6x प्लस 5x में, ठीक है, 15 और 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में। तो 6 माइनस 6 प्लस 5 से मेरा x का वैल्यू आ गया एक 3 और एक -5/2। साइड्स कभी निगेटिव नहीं होती, इसीलिए हम निगेटिव साइड को कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। The hypotenuse of a right angle triangle is 26 and sum of the other two sides is 34. सेम आपको वही तरीका है, बस इस बार आपको हाइपोटेनस दे रखा है। जब हाइपोटेनस दिया जाता है बेटा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ आ जानी चाहिए। तो लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर x है और बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34 माइनस x, और इसका हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस 26 दे रखा है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 34 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26 एक्स स्क्वायर। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना है और आपको साइड्स निकल के आ जाएंगी। वैसे भी अगर आपको हाइपोटेनस 26 दे रखा है, दैट मीन्स आपकी जो साइड्स आनी चाहिए वो 24 एंड 10 ही आनी चाहिए। 26 दे रखा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अगर आपको ये दे रखा है तो। चेक करो, यही बनना चाहिए, है ना। तो आपको आंसर इसका ऑलरेडी पहले से पता है, बस आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x निकालना है। जब x निकल के आ जाएगा तो 34 माइनस x से आपकी दूसरी साइड भी निकल के आ जाएगी। आप चेक करो, इन दोनों का सम 34 है और ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ना, ठीक है। चलो ये सॉल्व कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस जैसा ही है इसीलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इट्स एरिया। बहुत ही आसान, अगेन पाइथागोरस थ्योरम का काम है, ठीक है। तो ये भी सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ कुछ डायमेंशंस दे रखी है। अब 3x प्लस 1 ही हाइपोटेनस क्यों होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट साइड है। 3x और x माइनस 1, एक आप x माइनस 1 कर लो और एक 3x ले लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इक्वेशन बना दो। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इक्वेशन बना के सॉल्व करके x निकाल दो, x की हेल्प पे उसकी साइड्स निकाल दो, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर से उसका एरिया निकाल दो। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम का काम करना है। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 3x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। The hypotenuse of a right angle triangle exceeds one side by 1 centimeter and the other side by 18, same as the previous question। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, बट थोड़ा सा अलग है प्रीवियस क्वेश्चन से। कहता कि अगर हमारा एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका हाइपोटेनस एक साइड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, दूसरी साइड से 18 सेंटीमीटर ज्यादा है, दैट मीन्स हमारा ये जो हाइपोटेनस है, हम ऐसा बोल सकते हैं, लेट सपोज ये x है तो ये मेरा x प्लस 1 है, और अगर ये y है तो ये मेरा y प्लस 18 है। और एक्चुअल में दोनों हाइपोटेनस ही है तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमें x और y में रिलेशन मिल जाएगा। दैट मीन्स y प्लस 18 इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी y प्लस 17, यानी कि ये मिल गया y प्लस 17। तो मैंने पूरी इक्वेशन को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगी। y प्लस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y प्लस 17 स्क्वायर। इसको
LHS में लेके आते हैं, क्यों? जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा इजी बन जाएगी। तो y प्लस 18 स्क्वायर माइनस वाई प्लस 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ओपन करेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई प्लस 17, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से y प्लस 18 माइनस वाई माइनस 17 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए। 2y प्लस 35 और ये बन जाएगा 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन मेरी बन गई यहां से कितनी? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है 7y प्लस 5y बन रहा है। यहां से y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 7, यहां से 5 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 7। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 7 आ रही है। देखिए y यहां से कितना आ रहा है? 7 एंड माइनस 5, निगेटिव तो होगा नहीं। जब y 7 आ रहा है तो इसकी साइड्स कितनी कितनी आ रही हैं? देखिए 24, 7 एंड 25। तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल 24, 7 और 25 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर्स, 24 सेंटीमीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर्स। अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या नहीं है तो आप चेक कर सकते हो। ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट ही हैं और तीनों में वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। चलिए, कहता कि एक रेक्टेंगल है बच्चे, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है इसकी शॉर्टर साइड से। लेट सपोज शॉर्टर साइड 30 है, सॉरी लार्जर साइड इज 30। लेट सपोज दिस इज x। तो क्या कहता है कि ये 60 मीटर मोर है, यानी कि 60 प्लस x है। फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। दैट मीन्स 60 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ओहो, जो आपकी लार्जर साइड है वो भी x प्लस 30 है बेटे। लार्जर साइड इज ऑल्सो x प्लस 30, दैट मीन्स यहां पे भी आपका x प्लस 30 ही लगेगा। ये जो साइड आएगी आपकी, दिस इज ऑल्सो x प्लस 30, ये भी आपकी x प्लस 30 बनेगी। वही मैं सोचूं ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा इजी हो गया है ना। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, दैट्स इट, है ना। तो आपको कंडीशन बहुत सारी दे रखी है। क्या कहता है? डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है। लेट सपोज द शॉर्टर साइड इज x, उसका जो डायगोनल है वो इससे 60 ज्यादा है। एंड और जो लार्जर साइड है वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है, तो ये x प्लस 30 है। इसको सॉल्व करके आपको x निकालना है और x निकल जाएगा तो साइड्स तो निकल ही जाएंगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, सेम मेथड लगाया करो। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 60 प्लस x का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ऑफ 30 प्लस x का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ये बन जाएगा 90 प्लस 2x और ये बन जाएगा 30, दैट्स इट। और इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को एक बार ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और यहाँ से हम x निकाल देंगे। x निकल आएगा तो साइड्स तो निकल ही आएंगी। ठीक है, आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स। अभी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स लेस देन द अदर। The two pipes together can fill the cistern in 6 hours, 40 minutes. Find the time that each pipe will take to fill the cistern. ठीक है, अभी देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कहता वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स लेस देन द अदर। तो लेट सपोज फर्स्ट पाइप जो है वो आपका x आवर्स में कर रहा है, x आवर्स में फिल कर रहा है लेट सपोज। तो आपका जो सेकेंड पाइप फिल करेगा वो करेगा x प्लस 3 आवर्स या फिर x माइनस 3 आवर्स, आप अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हो। x प्लस 3 और x माइनस 3 जो भी सही लगे। द टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द सिस्टर्न इन 6 आवर्स 40 मिनट्स। 6 घंटे और 40 मिनट्स में दोनों पाइप फिल कर रहे हैं। पहले तो 6 आवर एंड 40 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 आवर्स
40 मिनट्स यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 60 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6 + 2/3, तो ये बन जाएगा 18, 20/3। देखिए 6 hours and 40 minutes will be 20/3, ठीक है। अब देखिए एक जो पाइप फर्स्ट पाइप है वो x घंटे में पूरा पाइप फिल कर रहा है, दैट मीन्स 1 hour में कितना पाइप फिल कर रहा होगा। अगर एक पाइप है जो 6 घंटे में पूरा सिस्टर्न फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर रहा होगा, 1 hour में वो पार्ट फिल कर रहा होगा 1/x पार्ट। और ये वाला भी 1 hour में कितना पार्ट फिल कर रहा होगा, 1/x - 3 पार्ट। ठीक है, समझ लो। अरे ऐसे समझो, अगर कोई पाइप 4 घंटे में पूरा एक बकेट फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/4 ना। 2 घंटे में कितना करेगा, हाफ। समझ रहे हो। तो ऐसे ही अगर x आवर्स में पूरा फिल कर रहा है तो 1 घंटे में करेगा 1/x आवर्स, 1/x पार्ट और 1/x - 3 पार्ट। ठीक है। और अगर कोई सिस्टम 20/3 आवर्स में पूरा फिल हो जा रहा है, अगर कोई सिस्टम 20/3 आवर्स में पूरा फिल हो जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना फिल होगा, जस्ट उसका उल्टा। भाई सिंपल है, वही बात समझ लो। अगर कोई बकेट 4 घंटे में पूरी फिल हो जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी फिल होगी, 1/x, जस्ट 1/4, जस्ट उसका रिवर्स। तो अगर कोई सिस्टम 20/3 आवर्स में पूरा फिल हो जा रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा, 3/20 पार्ट। 1 घंटे ये चला, 1 घंटे ये चला, दोनों 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर देंगे, इतना, क्योंकि दोनों को साथ में चला रहे हैं और दोनों मिलके सिस्टम को फिल कर रहे हैं कितना, 3/20, क्योंकि ये भी 1 घंटे ही चल रहा है। इस इक्वेशन को करना है हमने सॉल्व और हमने निकाल देना है यहां से x, और वही हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल। 1 घंटे का कॉन्सेप्ट लगाओ। 1 घंटे दोनों पाइप चल रहे हैं, तो 1-1 घंटे में दोनों इतना पार्ट फिल करेंगे, और 1 घंटे में पूरा सिस्टम इतना फिल होगा। तो दोनों का सम इज इक्वल टू टोटल पार्ट जो दोनों ने मिलके फिल किया। सॉल्व कर लेंगे। 2x - 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 3/20। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, व्हाट यू विल बी गेटिंग, यहां लिख देती हूं मैं, 40x - 60 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x। इक्वेशन बन जाएगी कितनी, 3x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। 49 लेके आना है 60 और 3 को यूज करके। 60 5 × 2 × 3 × 2, और 3 तो ऑलरेडी है। 45 प्लस 4, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 4x प्लस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों से 3x कॉमन कर लेंगे, तो x - 5, यहां से 4 कॉमन कर लेंगे, ये भी माइनस होगा, तो x - 5, 4 कॉमन करेंगे, 1 मिनट रुको, ये बन जाएगा 3x कॉमन किया, हाँ ये बनेगा कितना, 15, और ये बनेगा x - 15। ठीक है, तो एक बन रहा है x - 15 और दूसरा फैक्टर बन रहा है 3x - 4। x की वैल्यू यहां से देखिए कितनी आ रही है, 15 और 4/3। आपकी दो वैल्यूज यहां से x की निकल के आ रही हैं। एक बार इक्वेशन को फिर से चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी ठीक है, 3/20 और ये पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, डन। अभी क्या कहता है कि अगर मैं x की वैल्यू को 15 बोलती हूँ एंड 4/3 बोलती हूँ, अगर मैं 4/3 ये ले लेती हूँ दूसरे के लिए, तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 आवर्स। तो एक पाइप फिल कर रहा है 15 आवर्स में, दूसरा पाइप फिल करेगा 12 आवर्स में, दोनों मिलके 6 और 40 मिनट्स में पूरा सिस्टम फिल कर देंगे। समझ आया क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की यही तरीका होता है। ठीक है, आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं। अपकमिंग सेशन में मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। आज के लिए इतना ही। टिल देन अपना जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इम्बाइब की ऐप डाउनलोड करो और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.